जय हिंद दोस्तों। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए आगे पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले जान लीजिए क्या पढ़ेंगे। देखिए इसमें हमको पढ़ेंगे जैसे मूलधन कैसे निकालते हैं। मूलधन कैसे निकालते हैं और ये मूलधन कैसे रहेगा बच्चे, इसमें देखो या तो इस पर निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अंतर दिया रहेगा, मतलब मूल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहेगा, तो उससे मूलधन किस तरह निकालते हैं इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको सीखेंगे। देखिए इससे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पढ़ा चुके हैं। इन दोनों का अंतर 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। आज हम इसी में से मूलधन कैसे निकालेंगे, इसी सूत्र से मूलधन कैसे निकालते हैं, इसी को हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। देखिए कैसे कैसे सवाल लगाएंगे। चलिए हल करते हैं। जैसे सवाल देखिए, हम एक सवाल लिए हैं उसको हल करते हैं। जैसे कह रहा है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 35 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें अंतर दिया हुआ है, इससे पहले वाले में मूलधन दिया होता था तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, अंतर निकाल देते हैं, लेकिन इस बार क्या देते हैं अंतर दिया है तो हमसे क्या पूछ रहा है मूलधन। देखिए इसको हम सूत्र से भी लगाएंगे। देखिए हर सवाल 2 या 3 नियम से, कोई भी नियम 2-3 नियम से लग जाता है, तो इसमें 2 नियम बताएंगे। तो पहले सूत्र से लगा देते हैं, फिर ट्रिक से बताएंगे। देखिए सूत्र से हम पहले बता दे रहे हैं सूत्र। ठीक, अब इसमें देखेंगे क वर्ष के लिए दिया है। 2 वर्ष के लिए सूत्र अलग होता है, 3 वर्ष के लिए अलग होता है, तो इसमें 2 वर्ष के लिए दिया है। देखिए 2 वर्ष के लिए सूत्र, 2 वर्ष पर कैसे लगाएंगे। 2 वर्ष का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बड़ा सूत्र होता है PR का स्क्वायर बटा के 100। ये सूत्र लिखा है 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का दिन अलग है, उसके सवाल लेंगे तो बताएंगे। देखिए इसमें जो दिया है बस इसमें रखना है और कुछ नहीं करना, मान देगा रखेंगे आ जाएगा, बस याद रहना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें करा है कि 10% वार्षिक, R का मान दिया था 2 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 35 रुपया, इसका अंतर हम यहाँ रख देंगे 35। इसका अंतर देखिए दिया हुआ है 35 रुपया। P का मान उससे पूछा हुआ है। R का मान देखिए कितना है 10%, तो 10 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर बटा का आ जाएगा हमारा, सॉरी इस पर स्क्वायर होता है, ख्याल करिएगा यहाँ पे स्क्वायर होता है, गलती हो गया, मतलब PR पे स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा 100 पे स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100 पर स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है 35 यहाँ पर हो जाएगा हमारा P गुणे 10 कम करेंगे 100, सॉरी 10 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। देखिए 10 के स्क्वायर आ जाएगा 100, इसको 2 बार लिख लीजिए 100 गुणे 100। 10 का 100 इसको क्या ले 2 बार लिख दीजिए। देखिए यहाँ से हमारा 100 से 100 का आ जाएगा, कट जाएगा। अब इसका हमारा बच के जाएगा, यहाँ इधर देख लीजिए, यहाँ बचेगा 35 बराबर P बटा के नीचे का बच गया 100, का बच जाएगा 100। अब इसका तिरिया गुणा कर लीजिए, मल्टी इधर गुणा कर लीजिए, इधर चला जाएगा, तो गुणा करेंगे तो P वाला कितना हो जाएगा, इसके नीचे एक मान कर ऐसे गुणा होता है, देखिए बराबर में इस तरह गुणा होता है, इसका इधर गुणा हो जाएगा और इसका इधर गुणा होगा, तो एक में गुणा करेंगे P हो जाएगा और यहाँ से कहा आ जाएगा 35 में गुणा करेंगे तो कहा आ जाएगा 3500। तो मूलधन कितना निकल गया 3500। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें सूत्र याद होना चाहिए। ऐसा है हमारा PR पे स्क्वायर या 100 का स्क्वायर होता है, ख्याल कर देखिए नीचे कितना होता है 100 का स्क्वायर, और मान रख दीजिएगा यहाँ देखिए अंतर कितना है 35। P का मान पूछा हुआ है, R का मान 10 दिया है, 10 का स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर, 35 यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसको 2 बार लिखिए 100 गुणे 100, 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 35 P बटा के 100। देखिए एक के नीचे कोई भी संख्या के नीचे एक मान लेते हैं, तो देखिए बराबर में इस तिरिया गुणा, इसका इधर उड़ जाएगा, इसका इधर उड़ जाएगा, तो P कम P है 35 से कम 35 और 2 जीरो लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 3500। ये देखिए तो हमारा सूत्र याद है तो ठीक है, अगर मान लीजिए सूत्र नहीं आ रहा तब कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ सूत्र नहीं आ रहा तो इसे हम ट्रिक से लगाएंगे। ठीक देखिए ट्रिक से लगाएंगे तो इसमें R का मान हमको दिया है R बराबर 10%। ठीक देखिए पहले वर्ष के लिए भी 2 वर्ष का दिन का है इसमें, तो 10 वर्ष
10% और का आ जाएगा 10%। 2 वर्ष खत्म दिया है, तो इसके लिए पहले हम क्या निकालते हैं, देखिए साधारण ब्याज अगर निकालेंगे, साधारण ब्याज तक क्या होता है, पहले वर्ष के विषय में होता है, दूसरे साल के विषय में होता है, कितना हो जाएगा 20%। ठीक, देखिए साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं है, पहले वर्ष जितना रहेगा उतने दूसरे वर्ष रहेगा, तो जोड़ देंगे तो 20%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सूत्र होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100, ये हमारा सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। ये सूत्र पहले वाली वीडियो शुरू से बताते आ रहे हैं, पहले वाले जब निकाला शुरू में तभी बता रहे हैं, यहाँ से भी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखिए तो हमारा एक मान देखिए 10 प्लस इसका मान कितना है 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा के 100। ठीक, देखिए ए का मान 10, बी का मान कितना है 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 20 प्लस 1 बच गया, तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 20 से 21%। क्या निकल गया 21% का निकला चक्रवृद्धि ब्याज, निकल गया हमारा 21%। ठीक, अब देखिए अंतर निकाल लेते हैं। अंतर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको अंतर दिया हुआ है, तो निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला 21%, 21% माइनस साधारण ब्याज कितना है 20%। अब हमारा अंतर आ जाएगा हाँ 1% का, कितना क्या गया 1% का। अब देखिए, अब जो हम अब 1% का अंतर आ गया, तो हमसे अंतर दिया हुआ है, तो हम कैसे निकाल, मूलधन पूछा है, देखिए मूलधन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, मूलधन कैसे निकालेंगे। हमको दिया क्या, देखिए कितना दिया 35, तो हम क्या करेंगे 35 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हमारा अंतर कितने का 35 रुपए का, यहाँ से आ कितना रहा, देखिए ध्यान से 1% का, हमको कितना अंतर आया 1%। ठीक, 1% आ रहा है। ठीक, हमसे कितने का मान हमसे क्या पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन कितना होता है 100% होता है, तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। मूलधन कितना होता है 100%, कोई भी संख्या कितना होता है 100%, 100% क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 1% में देखिए 1% हम निकाले हैं, यहाँ से निकाले हैं 1%, अंतर 1% निकाले हैं, और मूलधन कोई भी संख्या का मूलधन पूछता है तो उसको 100 मानते 100% रहेगा। देखिए प्रतिशत से पैसा क्या जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा 35 गुणे 100 बराबर 3500। देखिए दोनों तरह आ गया कि नहीं आ गया, कितना आसान से आ गया। सूत्र से आ रहा है तो सूत्र से लगा लीजिए, और नहीं तो बिना सूत्र के ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो इसको लगा लीजिए। इसे पहले से बताते आ रहे हैं। साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस ए बटा के 100, इस पर निकालते शुरू से आ रहे हैं। अब तो याद हो गया होगा, तो इस पर निकाल लीजिए, 21 आ जाएगा, अंतर निकाल लेते हैं 1%, और हमसे मूलधन है, मूलधन तो मूलधन है कैसे, जो दिया रहेगा हम जो देते हैं उससे भाग देगा, तो 35 दिया अंतर, यहाँ से कितना निकाले 1% भाग देंगे, और हमसे पूछ कर मूलधन, तो मूलधन कितना 100% क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो प्रतिशत से पैसा कट जाएगा, बचेगा 35 गुणे 100, और गुणा करके कितना 3500। देखिए हमारा अगला सवाल है, क्या कर रहा है, देखिए किसी साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, देखिए 20% दिया है, इस बार अंतर दिया है 56 रुपया, तो मूलधन पूछ रहा है। हमारा आर का मान दिया, देखिए मूलधन कितना दिया है, नहीं मूलधन नहीं दिया है, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 56 रुपया। ठीक, आर का मान हमको दिया 20%। ठीक, समय दिया है, टी का मान दिया है 2 वर्ष, टी का मान कितना देखिए 2 वर्ष है। ठीक, अभी 2 वर्ष टी का मान दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया, तो मूलधन बताइए। तो ध्यान दीजिए, सूत्र अभी लिख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है पी आर का स्क्वायर बटा के 100 का स्क्वायर। ये किसके लिए होता है 2 वर्ष के लिए होता है, ख्याल कर जाएगा कितने के लिए है 2 वर्ष के लिए। तो हमारा हो जाएगा, देखिए अंतर कितना दिया है 56 रुपया, इस सूत्र से लगा रहे हैं
ट्रिक से चाहेंगे तो ट्रिक से भी लग सकता है, सूत्र से जो आपको आसान लगे बता दे चुके हैं, देख कर लगा सकते हैं आप। तो हो जाएगा हमारा 56। अब पी का मान उससे पूछा हुआ मूलधन देखिए, पूछ रहा है मूलधन। आर का मान देखिए कितना 20, तो इसको हम 20 का स्क्वायर करेंगे बटा के 100 का स्क्वायर था है, ठीक है 100 के नीचे स्क्वायर है। इसको मान हल करते हैं 56 बराबर पी। अब देखिए इसको लिखेंगे 20 गुणे 20, दो बार 20 गुणे 20 लिख लीजिए, नीचे भी कितना है 100 गुणे 100, दो बार 100 गुणे 100, देखिए तो 1 2 1 2 कट गया। अब इसको कटाएंगे, हम 2 से कटा रहे हैं बच्चे, तो हो जाएगा हमारा 28 बार में। ऐसे फिर 2 से कटाते कौन कट जाएगा 14 बार में कट गया। कितने बार बढ़ के कट गया 14 बार। देखिए कहाँ बच गया, इधर देख लीजिए, इधर हमारा बच गया 14, इधर बच गया पी, और नीचे का बचेगा 100, नीचे का बच जाएगा 100। तो इसके नीचे मान लेते हैं 1, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर ऐसे तो गुणा होता है। तो पी में गुणा करें तो पी हो जाएगा, ऐसे में गुणा करें कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। मूलधन कितना निकल गया 1400, हमारा मूलधन निकल गया 1400, देख लीजिए। और इसको मान लो हम ट्रिक से लगाना चाह रहे हैं, देख लीजिए ट्रिक से भी इसको एक सवाल और बताते हैं ट्रिक से कैसे लगाएंगे। देखिए अगर मान लो हमको ट्रिक से लगाना है तो क्या करेंगे, देखिए ट्रिक लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसका चक्र विधि पे आज हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 वर्ष के लिए 20 दिया है तो 20% प्लस 20% बराबर हो जाएगा 44%, सॉरी 40%, कितना जाएगा 40%। इससे पहले साल का 20%, दूसरे साल का 20%, 40%। चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमको निकालना होगा तो सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100, ठीक, ए प्लस बी प्लस ए बटा के 100। देखिए 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा के 100, तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, तो निकलेगा यहाँ 20 20 40 प्लस 4 बराबर 44, कितना निकल गया 44%, ठीक। अब अंतर हमारा देखिए, अंतर हमारा क्या हो जाएगा एस आई माइनस, तो हो जाएगा 44% माइनस 40%, ठीक। देखिए कितना निकला है 44 को 40, तो हमारा हो जाएगा 4% का अंतर, दोनों का अंतर कितना हो गया 4% का। मूलधन पूछा है, ध्यान दीजिए हमको अंतर कितना दिया है 56 रुपया, ठीक, अंतर दिया 56, हमारा अंतर कितना है 4%, मूलधन कितना होता है 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो वहां से हमारा मूलधन पूछेगा तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 4 से कटाएंगे तो कौन कट जाएगा 14 बार में, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1400। देख लीजिए कितना आसान से लग गया, सूत्र दोनों बता दिए हैं, पहले सवाल में बताए थे, इसमें बताए थे, दोनों आसान है। अब इससे बहुत सारे सवाल इसमें मिलेगा, उसको लगाएंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।